न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में हम ग्रामर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल्स होते क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। तो मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता है, बल्कि इसको सेंस के आधार पर हम पहचानते हैं। जिस प्रकार से एक एक्टर भिन्न भिन्न कार्य को कर सकता है, चपरासी का भी काम कर सकता है, इंजीनियर का भी, उसी प्रकार से मॉडल्स हर कार्य को कर सकता है और प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। कुल 10 मॉडल्स हैं: कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर्ट। मॉडल्स का प्रयोग किसी व्यक्ति की क्षमता, अनुमति, निषेध, अधिकार, योग्यता आदि को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अर्थात मॉडल्स के द्वारा इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। एक बात का ध्यान देना है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद टू आदि प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई कैन टीच टू इंग्लिश, ये रॉन्ग हो जाएगा। सीधे यहाँ मॉडल्स के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो इसका वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया आई, मॉडल्स के रूप में कैन आ गया, टीच हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड में इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, ये हो गया आपका मॉडल। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में आ रहा है तो इसके मॉडल्स के तुरंत बाद या तो बी आता है या तो हैव आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बी और हैव जब आता है तो उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे इंग्लिश कैन बी टॉट बाय मी, यहाँ कैन के बाद बी आ गया, अर्थात ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो कुल मिला जुला करके हम आज मॉडल्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे यहाँ पे है यू शुड हैव रिटेन इंग्लिश, किया, शुड के तुरंत बाद हैव आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, इसलिए हो गया पैसिव वॉइस। और जबकि एक्टिव वॉइस में सीधे सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। तो इस तरह से एक एक करके मॉडल को हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। तो कैन का अर्थ होता है सकना, प्रेजेंट टेंस में कैन का अर्थ होता है सकना। जहां कॉन्फिडेंस हो कि इस कार्य को मैं कर सकता हूं, वहां पे सकना की इंग्लिश कैन लिखते हैं। लेकिन जहां संभावना हो, जैसे आज बारिश हो सकती है, कन्फर्म नहीं है, हो सकता है बादल आकर हट जाए, तो वहां कैन का प्रयोग नहीं होगा, मे का प्रयोग होगा। आज मेहमान आ सकते हैं, हो सकता है रुक जाए, तो वहां पे मे का प्रयोग। लेकिन जहां पर निश्चितता हो वहां पर सकना की अंग्रेजी प्रेजेंट टेंस में कैन लिखते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को, इस बक्से को उठा सकता हूँ, ये हमारे सामर्थ्य को बता रहा है। अनुमति अगर मांगनी हो, जैसे या अनुमति देनी हो किसी को, यू कैन गो टुडे, तुम आज जा सकते हो, तो उनको अनुमति दी गई कि वह जा सकता है। दे कैन नॉट रीड इंग्लिश, यहाँ मना किया जा रहा है, निषेध, दे कैन नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। प्रेजेंट टेंस में अधिकार को व्यक्त करने के लिए सकना का प्रयोग हो, सकना शब्द का उच्चारण हो, तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे ओनली द प्रिंसिपल कैन पनिश यू, केवल प्रधानाध्यापक ही, केवल प्रधानाचार्य ही तुमको दंड दे सकते हैं। तो यहाँ प्रधानाचार्य का अधिकार व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए कैन का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार किसी की योग्यता को प्रदर्शित करना हो प्रेजेंट टेंस में, तो सकना की अंग्रेजी हम कैन लिखते हैं। जैसे ओनली यू कैन रिपेयर दिस टीवी, केवल तुम ही इस टीवी की मरम्मत कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारी योग्यता की बात हो रही है, इसलिए सकना की अंग्रेजी कैन हुआ। तो कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में सकना की अंग्रेजी कैन लिखते हैं जब योग्यता, अधिकार, अनुमति की बात आए। तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे यूज ऑफ कुड। तो कैन का जो पास्ट रूप होता है, भूतकाल में इसका प्रयोग कुड के रूप में होता है, और इसका हिंदी में अर्थ सका या सका था होता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, तो हो जाएगा आई कुड टीच यू, वह घर जा सकता था, ही कुड गो होम। लेकिन देखिए वर्तमान काल में अगर विनम्र निवेदन आवे तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं, यानी कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। लेकिन अगर विनम्र निवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है वही वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, तब भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे
कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कृपया आप मुझे समय बता सकते हैं। तो यहाँ पर निवेदन किया गया, इसलिए कुड का प्रयोग हुआ। इसके अलावा पास्ट टेंस में अगर संभावना व्यक्त करना हो तब भी जो है हम कुड का प्रयोग करते हैं। आप पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में इफ का प्रयोग होता है, जैसे यदि बारिश होगी तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, यदि वो मेरे घर आएगा तो मैं उसे कलम दूंगा। तो इसमें इफ का प्रयोग होता है, तो उसको अगले वीडियो में देखें। यहाँ पे देखिए भूतकाल में अगर संभावना व्यक्त करनी हो तो उसके लिए कुड का प्रयोग होता है। जैसे ही कुड हैव कार्ड द ट्रेन, वह रेलगाड़ी पकड़ लिया होता। इफ ही हैड हरीड, ये जो जल्दीबाजी किया होता, यानी वो जल्दी किया होता तो रेलगाड़ी पकड़ लिया, अर्थात वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया, ट्रेन उसकी मिस हो गई। लेकिन यह संभावना व्यक्त किया जा रहा है और एक तरह से यह कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए भूतकाल की संभावना के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं यूज ऑफ मे का भी हिंदी में अर्थ होता है सकना, लेकिन जहां पर निश्चितता न हो बल्कि संभावना हो तब हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, हो सकता है बादल आकर हट जाए, बारिश ना हो, लेकिन संभावना है, इसलिए मे का प्रयोग करेंगे। इट मे रेन टुडे, आज मेहमान आ सकते हैं लेकिन हो सकता है बीच में लॉकडाउन हो गया, घर चले गए, तो निश्चितता नहीं है, तो इसके लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। द गेस्ट मे कम टुडे। इसके अलावा अनुमति देने के लिए, उद्देश्य के लिए, शुभकामनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे ही रिकवर सून, वह जल्दी ठीक हो जाए, तो यहाँ पर शुभकामना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ। यू कैन टेक माई बुक, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो, यहाँ पे अनुमति दिया जा रहा है कि पुस्तक वह ले सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है यू मे टेक माई बुक, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो। इसी तरह मे का जो पास्ट फॉर्म होता है भूतकाल में, इसका प्रयोग जो माइट के रूप में होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। जैसे द प्रिंसिपल टोल्ड अस, प्रधानाध्यापक हमसे कहे, दैट ही माइट सी आवर होमवर्क, कि वो हमारे गृह कार्य को देख सकते हैं। यहाँ पर संभावना हो सकता है न देखें, तो यहाँ पर जो है माइट का प्रयोग हुआ। ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज हिज बाइसिकल, ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहा, दैट आई माइट यूज हिज बाइसिकल, कि मैं उसके साइकिल का प्रयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी सकना के अंग्रेजी जो है माइट है। इसके अलावा विल, शुड, आर्ट, मस्ट आदि जो मॉडल्स बचे हुए हैं, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।